नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आपको लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिमिटेशंस का मतलब होता है कमियां। प्लानिंग के अंदर भी कुछ कमियां होती हैं। इन कमियों को दो पार्ट्स में डिवाइड करके देखा गया है। एक है इंटरनल लिमिटेशंस और एक है एक्सटर्नल लिमिटेशंस। इंटरनल लिमिटेशंस जो होती हैं उनका मतलब होता है कि बिजनेस जो आप ऑपरेट कर रहे हैं उस बिजनेस के अंदर की खुद की कमियां। और एक्सटर्नल लिमिटेशंस वो लिमिटेशंस होती हैं जिनके ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है, जिनके ऊपर वो कुछ नहीं कर सकता। आउटसाइड बिजनेस एनवायरनमेंट की जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो हमारी एक्सटर्नल लिमिटेशन के अंदर आ जाती हैं। सबसे पहले हम इंटरनल लिमिटेशंस को समझेंगे। आइए समझते हैं सबसे पहले इंटरनल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग को। इंटरनल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग का मतलब होता है बिजनेस के अंदर की कमियां। अब देखिए, बिजनेस के अंदर की कमियां कौन कौन सी हो सकती हैं प्लानिंग की वजह से। सबसे पहली कमी होती है कि प्लानिंग होने की वजह से रिजिडिटी बढ़ जाती है। यानी कि रिजिडिटी क्या होता है, सबसे पहले इसे समझते हैं। एक ऐसी सिचुएशन जहां पर बिजनेसमैन चाहकर भी ज़्यादा चेंजेस ना कर पाए, वो रिजिडिटी है। यानी कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अगर कहीं खो जाती है तो वो एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर हम बोलेंगे कि हाँ, ये रिजिड हो रहा है। देखिए, मैनेजर जो होता है वो काफ़ी समय लेके प्लान बनाता है, या ऑर्गेनाइजेशन जो होती है काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद प्लानिंग करती है। उसमें काफ़ी कॉस्ट लगती है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद किसी भी प्लान में चेंजेस लाना काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्लानिंग जो होती है वो आपको रिजिड बना देती है। एक बार अगर प्लान तैयार हो गया है या एक बार फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड हो गया है, उसके बाद मैनेजर इस पोजीशन में नहीं होता कि उसे वो चेंज कर ले आसानी से। ऐसी ही रिजिडिटी जो होती है प्लान की, वो डिफ़िकल्टी पैदा करती रहती है एक बिजनेसमैन के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो आशा करता हूँ आप ये रिजिडिटी वाली लिमिटेशन जो है वो समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अपनी नेक्स्ट लिमिटेशन। हमारी अगली लिमिटेशन है प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। डायनेमिक इन्वायरमेंट एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर इन्वायरमेंट में लगातार चेंजेस आते रहें। चेंजेस किससे संबंधित हैं? इकोनॉमिक चेंजेस लगातार आते रहें, पॉलिटिकल चेंजेस लगातार आते रहें, कॉम्पिटिटर्स की पॉलिसीज़ बदल रही हैं, लोगों के टेस्ट और प्रेफरेंसेस बदल रहे हैं। ऐसी सिचुएशन को डायनेमिक इन्वायरमेंट बोला जाता है। अब जब आप प्लानिंग करते हैं तो आप फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन पहले से ही डिसाइड करके बैठे हैं। आपको ये मालूम नहीं है कि इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट जो होता है वो अनसर्टेन होता है, अनिश्चित हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कल को, है ना। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो होता है काफ़ी डायनामिक होता है, यानी कि लगातार चेंज होते रहते हैं उसके अंदर। देयर आर कंटिन्यूसली चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। सभी तरीके के एनवायरनमेंट में लगातार चेंजेस आते रहते हैं, इसीलिए ये एक डायनामिक एनवायरनमेंट है। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू फोरकास्ट दीज फ्यूचर चेंजेस। ये चीज़ काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती है कि फ्यूचर में क्या क्या एनवायरनमेंट चेंजेस आएंगे उन्हें पता करना, उन्हें फोरकास्ट करना। ये एक बिजनेसमैन के लिए काफ़ी कठिन प्रोसेस है, काफ़ी डिफिकल्ट चीज़ है। प्लान कई बार फेल हो जाते हैं क्योंकि चेंजेस भी कई बार जल्दी जल्दी होने लगते हैं, बदलाव जल्दी जल्दी आने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, फैशन इंडस्ट्री के अंदर चेंजेस बहुत जल्दी आते हैं। कपड़ों का स्टाइल, ट्रेंड वगैरह, ये सारी चीज़ें काफ़ी जल्दी जल्दी बदलती हैं। कॉम्पिटिटर्स की पॉलिसी ये भी एक उदाहरण है। आप एक बंधी बधाई पॉलिसी पे काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, मालूम पड़ा एक बेहतरीन पॉलिसी आपका कॉम्पिटिटर लेके आ जाता है और कई सारे कस्टमर्स आपके उधर चले जाते हैं, यानी कि शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये सारे चेंजेस एक आम बात है बिजनेसमैन के लिए, एक कॉमन बात है। तो ये सारे चेंजेस आने की वजह से, फ्रीक्वेंट चेंजेस आने की वजह से हम कह सकते हैं कि प्लानिंग डायनामिक इन्वायरमेंट में काम नहीं कर पाती, क्योंकि प्लानिंग में हमें ऑलरेडी पेपर पे लिखा हुआ होता है कि ये चीज़ आपको फॉलो करनी है, जो कि इन्वायरमेंट से बिल्कुल भी इंटर रिलेटेड नहीं है, क्योंकि इन्वायरमेंट लगातार चेंज होता रहेगा। हमारी अगली लिमिटेशन है इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी।
क्रिएटिविटी का मतलब होता है कुछ अलग सोचना, शुद्ध हिंदी में इसका मतलब होता है सृजनात्मकता। देखिए, प्लानिंग जो होती है वो सृजनात्मकता यानी कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को रोकती है, क्रिएटिविटी को रोकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लानिंग के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन या वर्कर या मैनेजर सारे लोग एक डिटेल जो उनका पाथवे है उसे बता दिया गया है, उसे ब्लाइंड फॉलोअर की तरह उसे फॉलो करते हैं। उसमें कुछ चेंजेस आना काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है, जैसे मैंने पहली वाली लिमिटेशन में बताया था कि वो चीज़ रिजिड होती है, तो कुछ नया नहीं सोच पाते, जैसा प्लान में दिया है वैसा ही वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं। उसका रिजल्ट ये निकलता है कि ना सजेशन दे पाते हैं, ना कोई नया आइडिया आ पाता है, ना कोई नई इनिशिएटिव ले सकते हैं वो। तो ये सारी दिक्कतें आती हैं। चलिए समझते हैं इसमें क्या है। प्लानिंग की वजह से मैनेजर जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो रिजिडली काम करता है, यानी कि जैसा प्लानिंग में दिया गया है वैसा काम करता है। जैसा प्लानिंग में दिया गया है उस चीज़ को आंख बंद करके वो फॉलो करते हुए चले जाते हैं। इस वजह से कई लोग उन्हें सजेशंस भी नहीं देते कि ये बेटर सजेशन हो सकती है, इस तरीके से आप और बेहतर काम कर सकते हैं। नए आइडियाज़ जनरेट नहीं होते कि इन आइडियाज़ से इम्प्रूवमेंट आ सकता है, लेकिन वो चीज़ें होती नहीं हैं क्योंकि प्लानिंग में ऑलरेडी फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड है वर्कर्स के लिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जैसे कि गाइडलाइंस वगैरह वो ऑलरेडी प्लानिंग में दी गई होती हैं, तो अलग से आप आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोच नहीं सकते, कुछ भी क्रिएटिव आप कर नहीं सकते। तो आशा करता हूँ इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी वाला पॉइंट आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट लिमिटेशन। हमारी अगली लिमिटेशन है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लान करते हुए हमारी काफ़ी ज़्यादा लागत प्लानिंग में लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, प्लानिंग प्रोसेस में बहुत सारी कॉस्ट लगती है क्योंकि प्लानिंग प्रोसेस जो है वो एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, यानी कि इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंसी की ज़रूरत पड़ती है। प्लान बनाना कोई आसान बात नहीं है एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए। तो वो मल्टीनेशनल कंपनी क्या करती है, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हायर करती है कि एक बेहतरीन प्लान उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बना के दें। तो जिस वजह से उनकी सैलरी देना, ठीक है, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा समय भी चला जाता है। और ये सारे प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स काफ़ी सारे फैक्ट्स को, काफ़ी सारी फिगर्स को मार्केट रिसर्च और एनालिसिस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं क्योंकि ये एक कॉस्ट कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्लानिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा लागत लग जाती है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो आशा करता हूँ ये वाला आप लिमिटेशन समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट लिमिटेशन। हमारी नेक्स्ट लिमिटेशन है इट इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग करने में, प्लानिंग बनाते समय काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। जैसा कि हमने प्लानिंग प्रोसेस में पढ़ा था कि लिस्टिंग आउट द अल्टरनेटिव्स, उन अल्टरनेटिव्स का इवेल्युएशन करना, इवेल्युएशन में काफ़ी ज़्यादा समय जाता है, या प्लान करते समय अल्टरनेटिव्स ढूंढना, एजम्पशंस बिठाना, ये सारी चीज़ें जो हैं इन्हें करना काफ़ी कठिन होता है। इसीलिए बोला जाता है कि प्लानिंग जो है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है क्योंकि हमें कई सारे अल्टरनेट्स को इवेलुएट करना पड़ता है और उनमें से बेस्ट वाले अल्टरनेट को चुनना होता है, जिस वजह से ये सारी चीज़ों को करने की वजह से कई बार एक्शंस आने में काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है। हमारी अगली लिमिटेशन है प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस। यानी कि आप खूब प्लान करिए, खूब अच्छे अच्छे प्लान बनाइए, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि उस प्लान बनाने से आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिल ही जाएगी। आप बहुत अच्छे प्लानिंग के साथ पढ़ाई करने का प्लान बनाते हैं, एक बहुत अच्छा प्यारा सा टाइम टेबल चिपका देते हैं, तो ज़रूरी थोड़ी आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। हो सकता है कि आपसे बेहतर तैयारी, बेहतर प्रिपरेशन कोई दूसरा स्टूडेंट कर रहा हो तो वो ज़्यादा मार्क्स ले आए, वो फर्स्ट आ जाए। आप बहुत अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं, आप बीमार पड़ गए एग्ज़ाम के समय, तो ये चीज़ गारंटी सक्सेस तो नहीं है ना कि आपने अच्छा प्लान किया है तो अच्छा हो ही जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि प्लान करना हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमें डैमेज को कम से कम कंट्रोल तो करना है ना। तो इसमें हमें यही बताया गया है कि प्लानिंग अच्छी चीज़ है लेकिन गारंटी नहीं है कि सक्सेस मिल जाएगी। तो जरा सा देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा है। कई बार मैनेजर्स को ये गलत फहमी हो जाती है, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो जाती है कि अगर पिछला प्लान पास्ट के अंदर सक्सेसफुल रहा है तो वो फ्यूचर में भी
प्लान जो है वो सक्सेसफुल रहेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है 2015 के अंदर आपने कोई चीज़ प्लान की थी, वो प्लानिंग आपकी सक्सेसफुल हो गई, तो ज़रूरी थोड़ी है कि 2021 के अंदर भी वैसा हो जाएगा, है ना। चीज़ें बदलती रहती हैं। ऐसी टेंडेंसी होती है मैनेजर्स की कि वो पुराने प्री टेस्टेड प्लान्स पर ही रिलाई करना पसंद करते हैं। नए प्लान्स को जनरेट करना या बनाना उन्हें थोड़ा हेडेक लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में प्लान जो है वो काम नहीं करता। इसमें यही बताया गया है कि इट इज़ नॉट ट्रू इफ़ द प्लान हैज़ वर्कड सक्सेसफुल इन पास्ट इट विल ब्रिंग सक्सेस इन फ्यूचर ऑल्सो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पास्ट में अच्छा किया है उस प्लान ने तो वो फ्यूचर में भी अच्छा करेगा। इसके पीछे कई सारे अननोन फैक्टर्स होते हैं जिससे आपके प्लान के अंदर फेलियर आ सकता है। तो हम लास्ट में यही कह सकते हैं कि प्लानिंग जो है वो आपको बेस तैयार करके दे सकती है फ्यूचर को एनालाइज करने का। आप एनालाइज कर सकते हैं लेकिन 100% प्रिडिक्शन नहीं होती प्लानिंग में। इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है कि फ्यूचर में जैसा जैसा आपने प्लान किया है कि ऐसा ऐसा फ्यूचर में होगा वैसा वैसा ही होता चला जाए, ऐसा नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस। प्लानिंग आपको गारंटी सक्सेस के कार्ड के साथ नहीं आता। तो यहीं पर हमारी सारी लिमिटेशंस ख़त्म होती हैं, इंटरनल लिमिटेशंस। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।